आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 17 से लेकर 31 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इन 14 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी ग्रहों के माध्यम से देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों 17 से लेकर 31 के बीच में दो बड़े परिवर्तन ग्रहों के होने वाले हैं। सबसे पहले हमको ये भी बता देना चाहते हैं कि इस टाइम जोन में कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि देव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। लगातार 2020 से ही शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। इसकी वजह से अभी भी बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव आपके द्वितीय घर में प्रभावी होकर जहां लगातार आपको आर्थिक मामलों में समस्या दे रहे हैं, वही कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार आपको समस्या मिल रही है। पारिवारिक जीवन को लेकर भी आपको समस्या मिल रही है। वही शनिदेव आपके जीवन में लगातार हेल्थ को लेकर समस्या दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इनका संबंध आपके अष्टम भाव से बना हुआ है। और वहीं विद्यार्थियों को भी 7.5 की वजह से समस्या हो रही है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको शनि जन्य कुछ धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो आपके लिए स्थिति ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 17 से लेकर 31 अगस्त के बीच में जो ग्रहीय अवस्था है वो कैसा रहेगी। तो देखिए, 17 अगस्त को ही सूर्यदेव का महापरिवर्तन होने वाला है। तो सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करने वाले हैं। तो आपके छठे भाव से निकलकर 17 तारीख को ही सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे, जहां पहले से ही केतु का गोचर हो रहा है। तो यहां पर यह ग्रहण योग भी प्रभावी होगा। राहुदेव लगातार आपके लग्न में ही राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं। शनिदेव आपकी वक्री अवस्था में वाणी और धन स्थान में प्रभावी हैं। मंगल देव आपकी आयु भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति शुक्र के साथ आपकी राशि के पंचम भाव में बृहस्पति रहेंगे, लेकिन 20 अगस्त को शुक्र का परिवर्तन होगा। तो शुक्रदेव आपके छठे भाव में बुध के साथ युति बना लेंगे और यहाँ पर बृहस्पति अकेले 31 तारीख तक गोचर करेंगे। तो इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है, मुख्य रूप से ग्रहों का बदलाव है रहने वाला है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रह ही केवल अपना राशि बदल रहे हैं। तो भाई हम आपको बताते हैं 14 दिनों की समयावधि में क्या मुख्यतः आपके जीवन में संभावना बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए, कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। तो मंगल देव आपके कर्म भाव के लॉर्ड बनते हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में प्रभावी हैं। उसके अलावा इस समयावधि में कर्म भाव से मेजर ग्रहों का संबंध नहीं बना हुआ है, ज़्यादा ग्रहों का संबंध नहीं है। तो अतः इस समयावधि में जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। करियर के मामले में चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापार के मामले में जुड़ाव रखते हैं,
आपको नियमबद्धता पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से कर्म क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों ये जरूर है कि लगातार गुरु का संबंध भाग्य भाव से बना हुआ है। ऐसे में आपके जीवन में रुके काम भाग्य के समर्थन की वजह से आपको जरूर आपके पूरे हो सकते हैं। उसके अलावा इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो बुध और शुक्र का गोचर छठे भाव में हो रहा है, अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री या कोई व्यापार है, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। राशि के ऊपर राहु देव जग का जो गोचर हो रहा है और राहु देव की जो उच्च की दृष्टि आपके पंचम भाव में जा रही है, इसकी वजह से अगर आप मेटल, मशीनरी, मीडिया सेक्टर, आईटी फील्ड, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, आपके राशि के 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं। अब देखिए, देवगुरु आपके पंचम भाव में प्रभावी हैं, लगातार लाभ भाव को ही देख रहे हैं और अपने स्वयं के नक्षत्र में हैं। तो यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अब धन के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति बन रही है, क्योंकि गुरु धन और लाभ दोनों डिपार्टमेंट के स्वामी हैं और लगातार अच्छे भावों में हैं। तो आप अपने जीवन में पाएंगे कि यदि आप प्रयासरत हैं तो आपका जो धन है वो कई मामलों से आने की संभावना बनने वाली है। यहाँ पर रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। यदि आप किसी भी माध्यम से व्यापार को बढ़ाकर धन अर्जन करना चाहते हैं, उससे धन प्राप्त होने की संभावना बनेगी। और कुंभ राशि के ऐसे जातक जो लगातार लंबे समय से कर्जों में इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना भी दिखाई देने वाली है। अब देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के साथ हो क्या रहा है कि वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातक लगातार कर्जा ले रहे हैं और अपने जीवन में लगातार व्यय कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके द्वितीय घर में प्रभावी हैं, तो धन आपका टिक नहीं रहा है। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को इस बात का मन में ध्यान रखकर चलना होगा कि भविष्य में हमारा आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको सोच विचार कर ही धन का व्यय करना चाहिए। आपको फिजूल के और व्यर्थ के कर्जों से भी बचना चाहिए और आमदनी को बढ़ाने का प्रयास आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में मुख्यतः क्या परिणाम आपको मिल सकता है। तो देखिए, आपका जो दूसरा भाव है और आपका जो चौथा भाव है, दोनों भाव प्रभावी दिख रहा है। कुंडली के जो दूसरे भाव के स्वामी हैं काफ़ी प्रभावी हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के लिए लंबे समय से चल रहे दबावों में कमी आपको जरूर रहेगी, क्योंकि गुरु अब अपने नक्षत्रों में प्रभावी हैं। तो पारिवारिक स्थितियों को यदि आप गंभीरता से संभाल नहीं पा रहे थे, तो इस समयावधि में पारिवारिक स्थितियों को संभालने का जो हुनर है वो आपके अंदर विकसित होता हुआ नजर आने वाला है। उसके अलावा इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान को लेकर जरूर अलर्ट रहना है। वर्तमान समय में मान सम्मान को पारिवारिक और सामाजिक रूप से आपको ठेस ना पहुँचे, इसके लिए अपना आत्मसम्मान और अपना स्वाभिमान बनाकर चलें और ऐसी भावनाओं को या ऐसी बातों को जीवन में रिप्रेजेंट ना करें जहां से आपकी सामाजिक छवि जिस बातों की वजह से आपकी डाउन हो। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को आप अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को इधर उधर आप ना फैलाएं, मतलब आप इधर की बातें उधर या उधर की बातें इधर, इस तरह से किसी भी प्रकार की बातों को ना कहें, अन्यथा इससे आपको समस्या होने वाली है। अपने खुद की योजनाओं को भी, अपने जीवन की खुद के प्लानिंग्स को भी जब तक सफल ना हो जाए तब तक कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में हर जगह पर बताने से बचना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं रिश्तों में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। अब देखिए, पंचमेश की जो अवस्था रहने वाली है छठे भाव में प्रभावी है,
फिर भी बुध की अवस्था छठे भाव में भी बेहतर परिणाम देती है। तो यहाँ पर प्रेम जीवन के मामले में यदि आप प्रयासरत हैं, समर्पण बनाकर चलते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि राहु देव का लगातार इफेक्ट आपके पंचम घर को प्रभावित करेगा, तो ऐसे में मन में किसी भी प्रकार के भटकाव की स्थिति भी लगातार चल सकती है। मिला जुला ही समय प्रेम जीवन के लिए है। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। वैवाहिक भाव के स्वामी आपके वैवाहिक भाव में ही मौजूद हैं। ऐसे में लंबे समय से वैवाहिक जीवन के मामले में चल रहे उतार चढ़ावों में कमी आपके जीवन में रहने वाली है। करियर के लिए, जीवन में उत्थान के लिए आपका वैवाहिक जीवन साथी आपका सपोर्ट कर सकता है। उसके अलावा इस टाइम जोन में चूँकि राहु केतु का प्रभाव जिस भी भाव में होता है वहाँ से संबंधित संबंधों में विच्छेद राहु केतु करवाते हैं। तो ऐसे में केतु सूर्य का ग्रहण योग जरूर है, तो अपने रिश्तों में आप जीवन साथी के साथ छोटे मोटे विवादों से बचें। और वैवाहिक जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी आपके जीवन में है, यदि आप उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो स्थिति कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही बेहतर इन 14 दिनों में रहेगी। यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए, जो आपकी राशि का पंचम भाव है और आपकी राशि का जो नवम भाव है, इन दोनों भाव में बृहस्पति का प्रभाव है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आप अपने जीवन में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपका विद्यार्थी जीवन जो है वो काफ़ी एकाग्रता के साथ चलने वाला है। बीच बीच में आपके मन में लगातार भटकाव की स्थिति राहु देव की वजह से बनने वाली है, तो भटकावों से आपको बचना चाहिए। नकारात्मक मित्र मंडलियों की संगति में रहने से भी आपको बचना है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, राशि के स्वामी का लगातार मंगल के साथ समसप्तक योग बना हुआ है, तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ही अलर्ट होकर इस टाइम जोन में लेकर चलना चाहिए। एक तो शनिदेव की 7.5 का प्रभाव है, दूसरा मंगल देव की अवस्था अष्टम घर में प्रभावी है, तो ऐसे में वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों को सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, क्रोध की स्थिति ज़्यादा रहेगी, अतः खान पान को लेकर भी आपको विशेष सावधानी बरतना है। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए इसका आप जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, रोजाना गाय का दूध सेवन करना, ये सभी चीज़ें आपके सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता दे सकती है। तो सेहत के लिए सावधानी परम आवश्यक है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव बातों को लेकर मन में ना चलें, क्योंकि मानसिक निराशा सेहत को भी प्रभावित करती है। इसलिए वर्तमान पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वर्तमान में ही जीना चाहिए और वर्तमान की प्लानिंग्स और वर्तमान की मेहनत को लेकर ही आप जीवन में चलने का प्रयास करते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आपको मजबूती मिलने वाली है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो मन, वचन और कर्म के द्वारा शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है कि मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके अलावा प्रत्येक दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शनि जन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं, इससे आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करें। ओम नमः शिवाय।